जो पैमाना होते थे, लीटर मीटर के पूरे पैमाने होते थे, हाँ जी, वो सब बच्चों को याद होते थे, पहाड़े होते थे, उल्टी गिनती होती थी। जी, जी। और बाँस की कलम से ऐसी सुंदर राइटिंग बनाते थे, ऐसे और इतना समर्पित भाव रहता था अध्यापकों के प्रति कि आधे किलोमीटर दूर से झुक के आते थे, हाँ जी। पैर छू के आधा किलोमीटर दूर खड़े होते थे। जिस परिवार में माता पढ़ी लिखी होगी, वो बच्चा अवश्य उन्नति करता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई में होता है। सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मेरे साथ हैं इस समय 70 साल के ताऊ जी, जो कि लोकल गांव से ही यहाँ से बिलोंग करते हैं, और आज उनसे जानते हैं कि उनका जीवन से क्या अनुभव है, क्या क्या वो जानकारी हमें देंगे और अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज मिलते हैं हम रिटायर्ड ताऊ जी से। आपका शुभ नाम क्या है? आपके गाँव से बिलोंग कर दो। मेरा नाम जो है देवेंद्र सिंह गोसाई, अच्छा और मेरा गांव नाम से ग्राम नंदोली, अच्छा 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 पोस्ट ऑफिस रिटाकाल, अच्छा 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 एकेश्वर ब्लॉक। अच्छा। तो ताऊ जी, आप सर्विस करते थे? जी जी, तो आप के डिपार्टमेंट में रिटायर हो? मैं शिक्षा विभाग हमसा साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। शिक्षा विभाग में आपका पद पर छाई? मैं प्रधान अध्यापक का पद पर छाई। अच्छा अच्छा अच्छा। कदा लंबी सर्विस का आपल? मेरा 40 साल 6 महीना। अच्छा अच्छा, 40 साल 6 महीना आपल। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप बहुत बड़ो अनुभव छ, मतलब ये जी कि एज टीचर, एज ए हेडमास्टर आपल बहुत टाइम मतलब समय दिया विभाग थई। जी जी। तो ये ताऊ जी, मतलब ये कि मैं इन चाहूँ छो, आप थे इन पूछना चाहूँ छो कि पहले पढ़े में और आजकल पढ़े में क्या अंतर छ? देखो, पहले की पढ़ाई गुरु समर्पित होती थी। हाँ जी। गुरु को बच्चे समर्पित रहते थे, गुरु की बहुत अच्छी आज्ञाकारी आदेश के तहत काम करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और वर्तमान समय में बहुत चेंजिंग है। अच्छा अच्छा। हमारे समय में जो बच्चे पढ़ने आते थे, जी जी। पैंट फटी है, कमीज फटी है, वो पारिवारिक दृष्टिकोण से या परिदृश्य से रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। पर हमने भी पढ़ा, हम भी ऐसे आते थे, फटी पैंट है, बाल नहीं बने हैं, जी मुंह जी। साफ नहीं है, आ जाते थे। हाँ जी, हाँ भोलापन था उस समय। जी जी। और विद्यालय आते थे, हाँ जी। और फिर घर में जाते थे, फिर खाना खा करके फिर विद्यालय आते थे। अब हम अपने टाइम की बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम इस शिक्षा विभाग में लगे, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बदलाव हो गया। जी जी जी। बदलाव ये है कि आज की परिस्थिति के अनुसार बच्चे नहीं चल रहे हैं, जी जी। और जो नीतियां हैं सरकार की, जी वो नीतियों के हिसाब से चल रहे हैं। जी जी। जी किंतु आज की स्थिति है, नीतियां अपनी जगह रह जा रही हैं, जी जी। प्रशिक्षण अपनी जगह रह जा रहे हैं। जी जी। कितना बच्चों को लाभ मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। किंतु पहले के जमाने में पहाड़े हो गए, जी अद्धा हो गया, पौवा हो गया, पौना हो गया, इनको बिल्कुल कंठस्थ किया जाता था। हाँ जी। और जो पैमाना होते थे, लीटर मीटर के पूरे पैमाने होते थे, हाँ जी, हाँ जी। वो सब बच्चों को याद होते थे, पहाड़े होते थे, उल्टी गिनती होती थी। जी जी। और छोटे एक से ही ऐसी राइटिंग होती है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे मोती जैसे बोलते हैं अक्षर, ऐसे अक्षर बोलते बांस की कलम से और बलखिया से लिखा जाता था। जी जी। वही बच्चे भी, हम दूरस्थ क्षेत्र दूसरे ब्लॉकों में भी नौकरी करने गए, हाँ जी, हाँ तो जी। हमने ये देखा कि 8 और 10वीं कक्षा पास होने के बाद भी जी जी। इंटर की क्लासों में बच्चे जी-निब से और बांस की कलम से ऐसी सुंदर राइटिंग बनाते थे, ऐसी राइटिंग तो हमारी भी नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। और इतना समर्पित भाव रहता था अध्यापकों के प्रति कि आधे किलोमीटर दूर से झुक के आते थे, हाँ जी। पैर छू के आधा किलोमीटर दूर खड़े होते थे। हाँ जी। तो बहुत ही एक अदब सम्मान दिया जाता था। जी जी जी। और पढ़ाई में अगर किसी बच्चे को पीट पाट भी दिया, तो कोई नहीं बोलता था घर में कि मेरी पिटाई हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात घर में नहीं जाती थी। जी जी। और अध्यापक भी उसी भाव से पढ़ाते थे। जी जी। तो वर्तमान में जो है,
सब परिदृश्य बदल चुका है। पैसा आ रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, प्रशिक्षण हो रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था है, वेल एजुकेटेड टीचर हैं। हाँ जी, हाँ जी, परंतु क्या है, कहीं न कहीं नोक झोंक है जी, कि जो बच्चों का जो भाव है, सबसे बड़ा विद्यालय तो बच्चे का जो है घर होता है। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव, एक माँ का पढ़ा लिखा होना कितना महत्व रखता है बच्चे के जीवन में? बहुत बड़ा महत्व रखता है सर, जी, जी। क्योंकि उसी के द्वारा बच्चे का भरण पोषण होता है हाँ जी, हाँ जी। और व्यवहारिक तौर तरीके सब उसी से सिखाए जाते हैं। जी, जी, जी। तो वही अनुभव आगे लेके बच्चा चलता है। जी, जी। मीन्स कि आजकल ये है कि माँ-बापों को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो सर, आप उस समय खेती-पाती भी करते रहे होंगे उस समय? जी, बिल्कुल, खेती-बाती, हल लगाता था, सब कुछ करता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब काम करता था। अच्छा, तो उस समय क्या-क्या उगाते थे सर आप? ये काली दाल मास बोलते हैं जिसे, हाँ जी, हाँ जी। और झंगोरा हो गया, हाँ जी। मंडवा, कोदा बोलते हैं जिसे, जी, जी। कुलथ गहत हो गया, जी, जी। भाटो हो गया, यही फसल होते, धान होते थे, धान के खेत में पड़े हुए बंजर हो गए। अब जी, जी, जी। पूरे परिवार के लिए राशन निकल जाती थी। जी, जी। अब आजकल के ज़माने में हम दुकान से ला रहे हैं। जी, जी। तो क्या कारण है सर इनका कि ये बंजर पड़ गए अब? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक बिंदु है इसमें जी, जी। कि गढ़वाल क्षेत्र में जो है जंगली जानवर, मोर हो गया, शाही हो गया, सुअर हो गया, भालू हो गया, बाघ हो गया, जी, जी। जो चीज़ें खेती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो हैं, और बाकी अन्य मानव जाति को जो है नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु हो गए हैं। जी, जी। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ रोजगार की कोई समस्या नहीं है। अब जैसे हम वृद्ध हो चुके हैं, अपने समय से काम किया हमने, परंतु आज हम वृद्ध हो चुके हैं, हम हमारे बस का काम करना नहीं है, जी, जी। तो वो खेतों से छूट गए। और नई पीढ़ी जो है पलायन के दौर पे है, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई साधन तो है नहीं, हाँ जी, नौकरी हाँ। करने जाना ही है सबने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी परिवार चलेगा, इसलिए पलायन हो गया। साथ में बहू भी चली गई, नाती भी चले गए, कोई भी है उनका सारे बच्चे बाहर हैं। जी, जी। अब जैसा मैं हूँ, आज की तारीख में मैं घर में अकेला हूँ। जी, जी। कल मेरा लड़का आया था, वो अपनी मम्मी को ले गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 1-2 दिन के लिए जा रखी है, मैं अकेला घर में हूँ। जी, जी, जी। तो इस तरह से परिस्थितियाँ, झाड़ियाँ इतनी हो गई हैं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की सरकार को हाँ जी, हाँ जी। करोड़ों रुपए का मनरेगा में काम हो रहा है, जी, जी। किंतु कहीं भी झाड़ी कटान के लिए नहीं है। जी, जी। दूसरी बात ये है, अगर पलायन निदेशालय बना है पलायन रोकने के लिए, जी, जी। कई स्कीमें चला रखी हैं, पद भी दे रखे हैं लोगों को, कर क्या रहे हैं, हमें इस पलायन निदेशालय से और जो वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, चाहे गढ़वाल के किसी ब्लॉक में किसी पद पे है, हमने उसमें कोई सुधार नहीं देखा। जी, जी। इससे पहले भी जो लोग थे जो दिल्ली छोड़ के आए, उन्होंने घर में जमीनें ली लोगों की, हॉर्टिकल्चर के क्या है तो उन्होंने पेड़ लगाए, आज वो पेड़ सब सब्ज हैं, जी। एक नहीं कई लोग हैं, परंतु वो वृद्ध हो चुके हैं, वो पेड़ों से ही, और वो मनुष्य कहाँ खा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लंगूर और बंदर खा रहे हैं, हाँ या जी, तो हाँ। भालू खा रहा है, जी, जी, जी। भालू भी अपना मचान गांव के ऊपर बना दे रहा है, जी, जी। बेडू खा रहा है, तिमला खा रहा है, गूलर खा रहा है, जी, जी। कई चीजें खाद्य पदार्थ हैं। जी, जी। तो इस तरह से सब कुछ झाड़ी कहीं नहीं कट रही, रास्ते नहीं बन रहे। रास्ते तो खैर ब्लॉक के माध्यम से ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य है, कहीं न कहीं, और बाकी जो तेज तराक हैं वो विधायक निधि से भी ले लेते हैं। जी, जी। काम तो सब हो रहा है, परंतु कैसा का स्थायी रूप से जो होना चाहिए, जैसी चमक आनी चाहिए रास्तों में, वैसी चमक नहीं आ रही है। गुरुदेव, जैसे कि आजकल बाघ की बहुत डर हो रखी है, साथ साथ में भालू की भी बहुत डर हो रखी है, और गुलदार ने मतलब ये कि सब लोगों के बीच में दहशत फैला रखी है। तो गुलदार तो पहले भी रहे होंगे सर, तो सबसे बड़ी रीजन क्या है आजकल, जैसे गुलदार यहाँ पे बहुत लोगों को आक्रमण कर रहा है उनपे, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए सर, पहले बाघ हुआ करते थे, जी, जी।
बाघ जो होते हैं वो धारीदार होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो इतना नुकसान नहीं करते थे। जी जी, बाकी गांव में, कई गांव के अंदर एक लक्ष्मण रेखा तय केर बोलते हैं जिसे, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे टाइप का बाघ कभी नहीं हुआ। और जो मंदिर होता था उसमें बाघ परमिशन लेता था, हाँ जी, पुराने कहावतों के अनुसार हमने भी देखा है। जी जी, वहां पे घूरता है, परमिशन लेता है, तब कहीं जाके गांव के अंदर घुसता था। हाँ जी, हाँ जी, वर्तमान में समय में जैसे लोग हो गए वैसे बाघ भी हो गए। अच्छा, और जो ये नई प्रजाति है, तेंदुआ है, हाँ जी, लेपर्ड, और एक दूसरा काला वाला होता है, वो जी, भी ऐसे ही होता है। तो ये अलग, इन पे धब्बे धब्बे टाइप के होते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज हैं। जी जी, ये पेड़ों पे चढ़ के शिकार की तलाश करते हैं, हाँ नंबर 1। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा, ये ऊंची चोटियों में बैठ करके शिकार की तलाश देखते हैं चारों तरफ। जैसे ही इनको ये बिजली के करंट की जैसे भाग के आते हैं, एकदम अटैक कर, शिकार को दबोच देते हैं, खत्म कर देते हैं। जी जी, तो ये आंखों से मैंने देखा है कि पेड़ पे चढ़ के, पहाड़ की जब धूप लगी है, पहाड़ी पे ऊपर बैठ के चारों तरफ निगाह मारता है, जी और जी, उसके बाद बड़े फुर्तीले तरीके से ऐसा अटैक करता है कि किसी को पता ही नहीं लगता। जी जी, हाँ जी, यही कारण है। अब जीव जंतुओं की कमी होने के कारण ये मानव समाज पे अटैक कर रहा है। जी जी, कई आपने देखा होगा, पोकड़ा हो गया, एकेश्वर हो गया, बहुत जगह, नैनी डांडा हो गया, कई जगह है। जी जी, ये सब यही कर रहे हैं। जी जी, और जीव जंतु, या तो इनकी जनरेशन बढ़ गई, हाँ जी, हाँ, या तो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह भेज दिया गया उनको, जी जी, जी, या तो एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देना, या इनकी जनरेशन बढ़ानी है तो इनके लिए रिजर्व फॉरेस्ट अलग होना चाहिए, और उनके लिए उस तरह के जीव जंतु होने चाहिए जो इनका जीवन यापन हो सका है और ग्रामीण क्षेत्रों पे ना आए। जी जी, बिल्कुल। ये मेरा कहना है। और सर, जो आजकल के नए बच्चे हैं उनके लिए आप देखो, आपका बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है, नए बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नए बच्चों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि विद्यालय आकर के जो भी ज्ञान आप अर्जित करते हैं उसको अपने मन मस्तिष्क में, सबसे बड़ी बात है जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चों को श्याम पाठ पे ध्यान देना चाहिए। जी जी, टीचर भी चाक विद टाक, टाक विद चाक जो बोलते हैं, जी जी, उसके माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। जी जी, और बच्चों को निगाह, जो क्लास में पढ़ाया जाता है अगर दिमाग में बैठ गया तो जी कभी जिंदगी में नहीं उतरता, वो बिल्कुल पक्का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बैठ जाता है। जैसे प्रैक्टिकल करते हैं प्रयोगशाला में, जी, जी अब नहीं आया, जरा सा चूक गए तो प्रैक्टिकल गड़बड़ हो जाएगा। जी, जी जी, तो ऐसी स्थिति है। तो हम यही कहते हैं बच्चों को अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और गुरु लोगों के आशीर्वाद से जी ज्ञान अर्जन करिए और जिंदगी में सफल जीवन यापन करिए। जी, जी। सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इतना अच्छा आपने वक्तव्य अपना रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।